भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के कण कण में है। आजादी की वो लड़ाई जो देश के रणबांकुरों ने कांग्रेस का तिरंगा पकड़कर लड़ी, आज उस आजादी का बोध और उसे आत्मसात करने की दोबारा जरूरत है। देश का अन्नदाता किसान लाखों करोड़ों की संख्या में आंदोलन पर है और दिल्ली में बैठी सरकार उनकी आवाज तक सुन नहीं रही। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, अपनी जिंदगियां देने को मजबूर है और सरकार उनकी बात सुनती नहीं। इस देश की आजादी के 73 वर्षों बाद ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमने कहीं ऐसे हुक्मरानों को तो नहीं चुन लिया जिन्होंने एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, काले अंग्रेजों की तरह इस देश को चलाने का निर्णय किया है। और उस आजादी के बोध से और उस स्वतंत्रता संग्राम की इस संकल्प से एक बार फिर कांग्रेस के साथियों को ऐसी जालिम सरकार से लड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस स्थापना दिवस पर हम सबको इस बात को आत्मसात करने की आवश्यकता है। किसान की बात की है आपने, लगातार सरकार और किसानों में बातचीत हुई है, 6 से ज्यादा बातचीत हो चुकी है, अगली भी बातचीत दूसरी को होने वाली है। बीजेपी पार्टी हो या मोदी जी हो, लगातार ऑपोजिशन को टारगेट करते रहे, कहें कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दे को भटका रही है और जो लाई स्प्रेड कर रही है लोगों के बीच और किसानों के बीच। कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? एक अंग्रेजी का मुहावरा है आदरणीय मित्र, माई वे और हाईवे। मोदी जी ये कह रहे हैं किसान को, या तो काले कानून मानो या भाग जाओ, परंतु इस देश का कानून भागने वाला नहीं, अहंकारियों को भगाने वाला है। कांग्रेस को गालियां देने से पहले मोदी जी कम से कम इतना सोच लेते कि जब तक कांग्रेस का शासन रहा कभी किसान ने आंदोलन नहीं किया। 1988 में एक बार किसान आया था, उसे दिल्ली के अंदर आने दिया, राजपथ पर लाखों किसान बैठे, राजीव गांधी जी ने बाकायदा कैबिनेट की कमेटी बनाकर उनकी मांगे मानी। ये रास्ता है, ये एक प्रधानमंत्री ने किया और मोदी जी गड्ढे खुदवाकर, सड़कें खुदवाकर, वाटर कैनन चलवाकर इस देश के किसानों को मझधार में छोड़ रखा है। 44-45 किसान मर गए, परंतु क्या देश की दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए हुक्मरान का दिल नहीं पसीजता? क्या मोदी जी अब इतने निर्दयी और निर्मम हो गए हैं? इतने निष्ठुर शासक को शायद सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। सर, आज राहुल गांधी जी उपस्थित हुए। हमने पहले से ही ये कहा है कि वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय सफर कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे।